वह लोग इस पिक्चर में छुपा है ऐसा राज जिसे देखकर मुझे लगा अच्छा तो इसलिए करीना ने सैफ भैया से शादी की थी। अगर आपको दिख गई तो जल्दी से कमेंट में बताओ और ना दिखी तो वीडियो के एंड पर तो मैं बताऊंगा ही। सो डोंट मिस इट आउट यार। और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से काइंडा डिफरेंट है क्योंकि जब मैं सिनेमा में मूवी देख रहा था तो आई फील लाइक आई नीड टू शेयर दीज मिस्टेक्स विद माय भाई लोग यार, क्योंकि शुरुआत में इतने सीन्स दिखे मुझे कि मैंने कहा मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा। इस सीन में रावण को दिखाया हुआ है कि स्नोफॉल में बैठा हुआ है कि दाढ़ी पर भी स्नो पड़ी हुई है, पर जैसे ये मुड़ता है तो दाढ़ी से तो वो स्नो गायब ही हो गई और अब काली हो गई है दाढ़ी। और इतनी तेज स्नोफॉल हो रही है पर रावण के पैर स्नो के अंदर जा ही नहीं रहे, ऊपर ऊपर ही है स्नो के, जबकि यहाँ इतनी तेज स्नोफॉल हो तो भाई एक एक फुट पैर अंदर गए होते हैं। और मजे की बात कि स्नो भी लगता है यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन वाली डाउनलोड करके लगा दी है, इतनी तेज होने के बाद भी रावण पर लाइव पड़ नहीं रही। ऊपर पहले से रखी हुई है स्नो रावण की पर लाइव नहीं पड़ रही। प्रभास भैया नदी में बैठे चिल मार रहे थे तो अब ये स्विम करके बाहर निकल रहे हैं। पर मजे की बात तो ये है भाई कि ये दो पत्थरों के बीच में से बाहर निकल रहे हैं, जबकि कैमरा नीचे से दिखा रहा है तो ऊपर इनके आजू बाजू तो कोई पत्थर है ही नहीं। और जब ये स्विम करते ऊपर आ रहे थे तो इन्होंने हमें दिखाया कि कितनी गहरी नदी है जैसे, और ऊपर जब प्रभास भैया भागते हुए जा रहे हैं तो इसकी डेप्थ तो इतनी सी है। हमें नीचे पत्थर भाई क्लियरली नजर आ रहे हैं और प्रभास भैया लगता है इतना नदी में बैठे हैं कि स्किन टैन ही हो गई है, क्योंकि निप्पल के साइड पर भाई गोरी स्किन क्लियरली नजर आ रही है अपने भाई की। और इतने ज्यादा राक्षसों ने अपने प्रभास भैया पर अटैक कर दिया है। अब मैंने सोचा भाई अब क्या होगा, पर भाई उन्होंने तो आजू बाजू घूमना चालू कर दिया। अबे भाई मारने आए हो तो वो करो ना, पर नहीं, ये राक्षस भी लगता है बॉलीवुड के गुंडों की तरह एक एक आकर ही मारेंगे और खुद मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भाई कि चिरकुट लोग भी एक एक करके आए हैं ताकि प्रभास भैया इन्हें इजीली मार दें। प्रभास भैया इन राक्षसों को तीर मारने लगे हैं तो इनके पीछे 14 तीर हैं। अब पोस्ट करके भाई खुद ही गिन लेना। पर फिर 12 तीर चलाने के बाद उनके पीछे अभी भी उतने की उतनी तीर हैं। वाह भाई, ऊपर से भाई ये राक्षस है या गुब्बारे हैं जो एक तीर लगने पर फूट ही जा रहे हैं। मजे की बात भाई कि लड़ाई में एक राक्षस ने तो अपना अंगूठा प्रभास भैया के मुंह में ही डाल दिया। ऐसे ये VFX मिस्टेक थी भाई कि उसका हाथ देखो कैसे हिल रहा है, ऊपर ट्रैकिंग नहीं की हुई सही से। अच्छा वैसे यहाँ सिर्फ 5-6 राक्षसों ने अपने प्रभास भैया को पकड़ा हुआ है, बाकी पीछे क्या मैंगो लेने आए हुए हैं क्या? क्योंकि एम पीछे आ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे ये लोग। और भाई ये घोस्ट राइडर की चाइना की कॉपी का मकसद क्या था? नहीं मतलब मारना क्यों चाहता था ये इन्हें? आई मीन दुश्मनी क्या थी यार, ये तो बता देते। पर नहीं, चुपचाप एंट्री की इसने मूवी में और बिना किसी डायलॉग बोले चुपचाप ही गायब हो गया मारकर। लिटरली भाई इस घोस्ट राइडर की अम्मी को मार दिया प्रभास भैया ने, तब भी कोई चीख नहीं मारी इसने। नहीं भाई इन राक्षसों के कोई साउंड इफेक्ट तो डाल देते, एटलीस्ट इनके लीडर की तो कोई ऐसा कोई हॉरर सा साउंड इफेक्ट डाल देते, पर नहीं, लगता है गूंगा ही था ये जो चुपचाप ही मर गया। अच्छा वैसे भाई बातों की बातें, रावण इस मूवी में मॉडर्न होने के साथ साथ अच्छा सिंगर भी है। आई मीन आप सबने भाई सिंगिंग तो उसकी सुनी ली होगी इस मूवी में। लक्ष्मण की भाभी वहाँ पर हमला हुआ है एंड ही इज लाइक अबे भाई इतने ठंडे एक्सप्रेशन, भाभी माँ पर हमला हुआ, कोई गुस्सा तो कर, कोई चिल्ला तो सही। पर नहीं, आई डोंट नो, पर मुझे ये मोमेंट लिटरली बहुत क्रिंज लगा यार कि रावण की बहन उसे बता रही है कि उसकी नाक कैसे कटी और उसका बदला लेने के लिए कह रही है कि कृति को उठा लो एंड रावण बी लाइक नहीं भाई इसमें हंसने वाली बात क्या थी? आई मीन इसे तो गुस्सा आना चाहिए था ना यार। बट वाई रावण डूड। अच्छा इस भाई ने कृति को कहा भी था कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे मत पार करिएगा, पर 5 मिनट बाद जब रावण आता है तो वो उसे बाजरा देने आ गई, जबकि भाई रावण उसे कह भी रहा है कि सन्यासी इतनी दूर से आया है तो 2 कदम तुम आगे नहीं आ सकती। तो यहाँ बहन आप समझ जाती ना कि वो 2 कदम क्यों नहीं आगे आ रहा, क्योंकि वो नहीं आ सकता था ना। और वो 2 कदम आगे नहीं आ सकता पर 25,000 कदम चल के वापस जा सकता है, क्योंकि जंगल कितना बड़ा है यार। तो खुद ही समझ सकती है कि भाई कि ये खाना लेने आया है तो 2
कदम आगे नहीं आ सकता क्या? पर नहीं, रावण के मार्केटिंग स्किल्स देखकर तो कृति रेखा से बाहर निकल आई। फिर जब रावण अपने रियल फॉर्म में आ रहा है तो उसके हाथ में बंधी माला टूट जाती है, पर थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है। नहीं मतलब भाई तोड़ी क्यों थी पहले जब दूसरी दोबारा पहनानी थी रे बाबा। रावण की इतनी बड़ी चमगादड़ आकर पंख लहरा रही है, पर नीचे इतू सा भी कोई पौधा नहीं हिल रहा। नहीं मतलब भाई हवा से पौधे तो हिलने चाहिए ना। अच्छा भाई ये मिस्टेक मुझे बहुत मजे की लगी कि रावण जब कृति को लेकर भाग गया है तो नीचे से प्रभास भैया भी उसे भागते भागते फॉलो कर रहे हैं नीचे से, और रावण समंदर से गुजर रहा है पर पता नहीं अभी भी वो नीचे से फॉलो ही कर रहे हैं, जबकि भाई यहाँ पे तो कोई पहाड़ है ही नहीं। तो प्रभास भैया यहाँ से यहाँ कैसे आ गए? लेकिन अकॉर्डिंग टू मूवी अभी भी नीचे से पीछे ही कर रहे हैं रावण का। But how, dude? और रावण भाभी माँ को उठा कर ले गया एंड दिस गाय इज लाइक इसमें क्या बड़ी बात है भाई? भाई एक्सप्रेशन तो सो सैड, ये गुस्से वाले। और कृति दीदी इस चमगादड़ के ऊपर बैठी जा रही हैं, फिर भी इनके बाल नहीं हिल रहे हवा से, और ये ऐसे चिल मार के बैठी हुई है रावण के पीछे जैसे अपने घर के बेड पर बैठी हूँ। अरे दीदी किडनैप हो रही हैं आप यार। खैर आज का बस इतना ही। फुल मूवी सीन्स देख रहे हो तो फिल्म सीन्स को सब्सक्राइब करके भाई लोग बेल आइकन जरूर दबाना। और शुरू में जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी उसका राज मैं फाश करने वाला हूँ। वो था लेजेंड को वो राज देख के क्या होगा? राजा जी नहीं देखा तो भाई पोगो देख लो तुम लोग। अब उन चलता है, बाय।